हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टी प्लस एडिटोरियल एनालिसिस। इस वीडियो सेशन में मैं आपके साथ हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है उसको डिस्कस करूंगा। सो विल ट्राई टू फिगर इट आउट द रेलेवेंस ऑफ द एडिटोरियल फॉर योर जनरल स्टडीज पेपर, राइट। सो लेट गेट स्टार्टेड। और आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि वी हैव लॉन्च्ड ऑनलाइन एनसीईआरटी कोर्सेज। सो दिस इज अ फाउंडेशन कोर्स फॉर सिविल सर्विसेज 2021। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन एनरोल योरसेल्फ वाया लिंक। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, आप ज़्यादा जानकारी वहाँ से चेक कर सकते हो और अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी आर ऑफरिंग फ्लैट 10% डिस्काउंट. As you know, NCERT is a very important books for the foundation of the prelims as well as mains examination. So do check the link for more details. Now, coming to the today's editorial list, today is 7th of May. The in-depth analysis would be on a warlike state and a boon to rescue. So this is the title, and we'll be looking into the other important aspect of the MCQs and explanation. एट द सेम टाइम कुछ मेंस के भी सवाल होंगे जो कि रिलेटेड होंगे आपके इन डेप्थ एनालिसिस से, राइट। एंड फियर द होर्डिंग इन द लैंड ऑफ द फ्री, एवरीवन वांट्स अ गुड स्टिमुलस, प्रिपेयरिंग फॉर अ लॉन्ग हॉल एंड मंत्रास फॉर द पोस्ट कोविड वर्ल्ड. So these are the total important editorial that I'll be discussing with you. Now coming to the in-depth analysis, that a warlike state and a bond to rescue. This is from the Hindu. बात करें इस आर्टिकल की रेलेवेंस की, तो ये आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर 3 में काफ़ी अहम है, जहाँ पे इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड प्लानिंग ऑफ इकोनॉमी इज कंसर्न। एंड साथ के साथ ये आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 में, जहाँ फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड स्टेट है, वहाँ भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती है सिलेबस के अकॉर्डिंगली। तो चलिए समझते हैं डिटेल में क्या क्या बातें यहाँ पे की गई है। तो द एंटायर एडिटोरियल टॉक्ड अबाउट द इकोनॉमी रोड मैप फ्रॉम द पास्ट टू प्रेजेंट। पहले क्या क्या चीज़ें की गई थी रिवाइवल के लिए, कुछ ग्लोबल एग्जाम्पल्स भी मैं आपको बताऊंगा, और प्रेजेंट में क्या करने की ज़रूरत है कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए। तो जिस तरह का डेंजरस सिचुएशन कोविड-19 का कर्व जिस तरह से लगातार ऊपर नीचे ग्राफ हो रही है, कभी किसी दिन लार्जेस्ट सर्च, कई बार इंडिया में केसेस लाइक 1400 अ डे, 3000 तक भी केसेस इंक्रीज हुए हैं। सो दिस इज़ अ डेंजरस कर्व विच हैज़ बिन इंक्रीजिंग, और सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर अ अर्जेंट अटेंशन फॉर द इकोनॉमी, बिकॉज जितनी भी चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट बंद है, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज खुली हुई हैं। और जो इंडिया की जो सबसे ज़्यादा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिस चीज़ पे काम करती है वो है MSMEs, ओके, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। यहाँ पे लोग अनऑर्गेनाइज भी ऑर्गेनाइज भी तरीके से काम कर रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइज तरीके से इंडस्ट्रीज़ में है, कोई ऑर्गेनाइज तरीके से मजदूर के तौर पे। सो एंड दिस हैज़ अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी। MSME जो है हमारे GDP को 30% कंट्रीब्यूट करता है, राइट। तो सिचुएशन इज गेटिंग वर्स्ट। तो यहाँ पे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने कुछ रिवाइवल प्लान बताया है। सेंट्रल बैंक के भी हिसाब से एक लार्ज स्टिमुलस पैकेज की ज़रूरत है जो कि इकोनॉमी को रिवाइव कर पाए। अब इस स्टिमुलस की जो अमाउंट है उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन नहीं दिया, बट मैं आगे आपको बताऊंगा कुछ एक्सपर्ट की जो ओपिनियन है उन्होंने क्या अमाउंट हमें बताया है, राइट। एंड एज वी स्पेंड मोर टाइम, जो नेशनल लॉकडाउन जैसे आगे बढ़ेगी टिल इट वुड बी कंटिन्यूइंग टिल 17th ऑफ मे, तो एक क्वाशी जुडिशियल जो सिचुएशन है उसमें किस तरह से क्या रोड मैप होनी चाहिए। जो 3.0 लॉकडाउन की जो स्टेजेस बढ़ी है उसमें बहुत सारी चीज़ों में रियायतें दी गई है फॉर द ग्रीन जोन एंड फॉर द ऑरेंज जोन, बट देयर अगेन द रेस्ट्रिक्शन विच हैज़ बिन कंटिन्यूइंग इन द रेड जोन। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को क्या तरह से रिवाइव कर सकते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट हैज़ अगेन ऑर्डर द लिकर शॉप टू बी ओपन, राइट। तो उसी कंसर्न में क्या और सारी चीज़ें हैं, ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जिसको खोली जा सकती है। दे नीड टू हैव अ प्लानिंग, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम गवर्नमेंट नीड टू गो बियॉन्ड द करंट रेवेन्यू रिसीट्स एंड फंड इन द कंप्लीट स्टिमुलस। मैं आपको आगे बताता हूँ स्टिमुलस में बेसिकली क्या क्या चीज़ें रिकमेंड की गई है। तो अगर फिनेंशियल बैकग्राउंड और बजट को समझे, तो जो अभी रीसेंट बजट इस बार जो टेबल्ड हुई थी मार्च में, तो वहाँ पे पेंडेमिक से पहले जो इंडिया की जो प्रोजेक्शन थी जो डेफिसिट की, वो थी 7.96 लाख करोड़। वी वर इन द डेफिसिट, और दे वर कंसर्न अबाउट द ऑफ बैलेंस शीट बोरिंग ऑफ 1% ऑफ द GDP। तो 1% ऑफ द GDP ऑफ बोरिंग का भी कंसर्न था। अब जो टारगेट सरकार ने उस टाइम पे किया था, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट मार्च 2020, राइट। सो दिस इज फॉर मार्च 2020 जब बजट पेश हुई थी उस टाइम पे, राइट। तो जो लैक ऑफ बेसिकली अगर बात करें 2.1 लाख करोड़ थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट की बात की गई थी, कि सरकार का कहना था कि वो जगहों से कुछ PSUs को डिसइन्वेस्ट करके विल बी अर्निंग एटलीस्ट 2.1 करोड़ रुपीज़, राइट।
तो जो फिनेंशियल डेफिसिट है दैट नंबर इज ग्रोइंग, और जो उसकी जो मार्जिन है वो वाइड हो रही है, रेवेन्यू श्रिंक हो रही है। तो इस टाइम पे ऑलरेडी बिफोर कोविड इट वाज अगेन द प्रॉब्लम विच वाज परसिस्टिंग इन द इंडियन इकोनॉमी, और उसके बाद जिस तरह से सारी चीज़ों को ठप कर दिया गया है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैज़ बीन लॉकडाउन, तो जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से इट हैज़ बीन कम्प्लीटली श्रंकन। ना अगर बात करें स्टिमुलस पैकेज की, जो मैंने आपको पहले बताया कि क्या पैकेज एक्सपर्ट का कहना है, तो इन एडिशन अगर बात करें जो एक्सपेंडिचर प्लान है, तो गवर्नमेंट हैज स्पेंड समवेयर बिटवीन 5 लाख करोड़ to 6 लाख करोड़ as a stimulus, right? So this is the amount that would be required. और फिनेंस मिनिस्ट्री की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके मुताबिक चीज़ें ये कही गई है कि वो वुड नॉट बी एक्सीडिंग द बोरोइंग लिमिट एज इंडिकेटेड इन द बजट। जो बजट में चीज़ें इंडिकेट की गई है जितनी बोरो करनी है उससे बाहर सरकार जाना नहीं चाहती, क्योंकि उसके अलग और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इकोनॉमी में, राइट? सो दैट इज अ रीजन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ इनटू द लिमिटेड विच हैज बीन प्रोवाइडेड इन द बजट। अगर फर्दर बात करें तो 60% ऑफ द इंक्रीजेज वेयर देयर इन द मीन्स ऑफ लिमिट फॉर द स्टेट्स, ठीक है? जो स्टेट्स के मूव्स थे, अगर बात करें स्टेट की जो लिमिट्स, जो कलेक्शंस हैं, जो रेवेन्यूज़ हैं, वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, बिकॉज द थिंग्स फ्रॉम वेयर दे अर्न द मनी इज़ द इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस, राइट? लाइक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की जो एरियर्स हैं, इनको 3 साल तक का अभी तक जो रिबेट मिलना था, बेसिकली जो शेयर्स मिलने थे जीएसटीज में, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिए नहीं गए। सो दिस शेयर हैज़ टू बी गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट which has not been provided and it has still been kept in the arrear। तो ये एरियर के तौर पे अभी तक ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो ये अमाउंट रिलीज़ करने की ज़रूरत है। साथ के साथ जो फ्यूल है, जो लिकर है, फ्यूल एक्चुअली सारी गाड़ियाँ बंद है तो फ्यूल कंजप्शन भी पूरी तरह से बंद है, एंड लिकर विच हैज़ गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड दिस ऑलमोस्ट कॉन्ट्रीब्यूट अराउंड 12 to 18 करोड़, ओके, 18,000 करोड़ टू द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट्स डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट। तो इतना कंट्रीब्यूशन है सिर्फ और सिर्फ लिकर का। सो दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन। लिकर की जो चीज़ें खोली गई है, इट वुड बी गिविंग एन एड टू द स्टेट रेवेन्यूज, बट वी हैव टू प्लान समथिंग स्ट्रैटेजिकली जहाँ पे और चीज़ों को खोला जा सके और स्टेट की जो अपनी कॉर्पस है उसमें और कंट्रीब्यूशन को बढ़ाया जा सके। अब बात करें लर्निंग फ्रॉम द पास्ट की, यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है। तो बेसिकली जो पॉलिटिशियंस हैं, जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, उनके मुताबिक जो सिचुएशन है इट इज़ लाइक अ वॉर लाइक सिचुएशन। जिस तरह से कोई वॉर में सिचुएशन होती है उस तरह का सिचुएशन से इंडिया गुजर रहा है प्रेजेंटली। एंड इट वुड बी इंटरेस्टिंग, ये ज़रूरी होगा कि जो वॉर के टाइम में जो रेजिंग फंड है, जो फंड को रेज करना है, जो डिफिसिट फिनेंसिंग करनी है, उसको कैसे किया जाए। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में बताई गई है, जहाँ पे कॉन्सोल बॉन्ड के रूप में चीज़ों को इस्तेमाल किया गया था। अब आपको मैं बता दूं कि कॉन्सोल बॉन्ड होता क्या है। ये एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के इन्होंने स्टार्ट किया था, ब्रिटिश बॉन्ड है जिसमें देयर इज़ नो मैच्योरिटी, कोई मैच्योरिटी अमाउंट नहीं होती है, एंड द पेज इज ऑफ द फिक्स्ड कूपन, फिक्स्ड कूपन के तौर पे होता है। तो इसकी जो अमाउंट है, जो वैल्यू होती है, वो फेस वैल्यू पे होती है, राइट? जितने पे खरीदा उस टाइम पे जो डिमांड, उस टाइम पे जो वैल्यू होगी उसी पे आपको पैसे वापस मिलेंगे। सो दिस इज ऑन द फेस वैल्यू। सो दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट एंड इट वॉज ओरिजिनेटेड इन 18th सेंचुरी, और द फर्स्ट कॉन्सोल बॉन्ड जो थी वो इशूड की गई थी 1751 में। तो उसी के तर्ज पे 2014 में भी क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक सेंचुरी आफ्टर स्टार्ट किया था वर्ल्ड वॉर के बाद, जो 10% ऑफ जो टोटल आउटस्टैंडिंग थी वो कॉन्सोल बॉन्ड से डेब्ट के थ्रू उनको चुकाया गया था। नाउ वन कैन अगेन हेल्प आउट हाउ सक्सेसफुल कॉन्सोल बॉन्ड वुड बी। सो यहाँ पे बात की गई है जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है उनको कुछ सिमिलर तरीके से चीज़ें करनी चाहिए थी, जिस तरह से अननेसेसरीली इट हैज़ बीन आर्ग्यूड कि पीएम केयर्स फंड को बनाया गया, उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जाती जो बाद में इंसानों को, लोगों को फेस वैल्यू पे भी वापस की जा सकती थी। सो दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन आर्ग्यूड। कमिंग टू द वे फॉरवर्ड, यहाँ पे जिस तरह से पेंडेमिक है, जो शैडो इकोनॉमी में, सो बॉन्ड इशूज इज अगेन मोर कंपेलिंग सिचुएशन फॉर द गवर्नमेंट। ये कैसे हो सकता है? देयर इज नो डिनाइंग फैक्ट कि अभी जिस तरह से मॉनेटाइजेशन डेफिसिट चल रही है, वहाँ पे सेंट्रल बैंक क्या कर सकती है, बाय कर सकती है बॉन्ड्स को इन वर्थ, एंड दिस वुड बी परसुइंग, ये चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। एंड फर्दर अभी आप जैसे रियल स्टेट को देखेंगे, देयर इज अ फॉल इन द रियल स्टेट, लैक ऑफ हेवन, जो गोल्ड आउटसाइड से जो आ रहे थे वो सारी चीज़ें बंद हो गई है, एंड जो बॉन्ड है दैट वुड हैव डुअल इफेक्ट। एक तरह से क्या होगा, ये फ्री इन्वेस्टमेंट होगी इन्वेस्टर्स के लिए भी,
और एक अट्रैक्टिव कूपन्स के तौर पे जो बॉन्ड्स है या टैक्स रिबेटर्स हैं, दे कुड बी गिविंग द इंसेंटिव टू द इन्वेस्टर एज वेल। तो इकोनॉमी में कहीं ना कहीं इसकी कंट्रीब्यूशन भी देखी जा सकती है। एंड गवर्नमेंट कैन कंसिडर दिस टू बी अ phrased redemption for these bond that can be put economy to path and high growth. So this is the way it could be planned strategically so that there is a calm in the economy. जो revival process है वो धीरे धीरे इस तरह से आगे बढ़ सकती है। तो bond again has a very crucial role to play when it's come to the share markets, when it's come to the other liquidity market। तो वहाँ पे इन सारे चीज़ों के साथ गवर्नमेंट कैन एक्सपेरिमेंट, राइट। इसी पे एक मेंस के क्वेश्चन है आपके लिए। So India need a strong stimulus package for the revival of economy. Comment. So you have to tell me what are the why it is strongly recommended to have a stimulus package. So what you can do, you can write your answer and send us the copy in the WhatsApp number which is there in the description. Right. Now coming to the Hindu, कुछ important editorial यहाँ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। Fear and the looting in the land of the free. Basically जो COVID-19 की जो पेंडेमिक है और जो यूएस इकोनॉमी है उसके बारे में जिक्र है। यूएस में जो इलेक्शन शेड्यूल है, सो नवंबर में वहाँ पे इलेक्शन शेड्यूल है, तो उस पर बातें की गई है कि किस तरह से द प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज बीइंग एलिज्ड कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल नहीं किया डिस्पाइट द फैक्ट द फर्स्ट केस ऑफ द कोविड-19 वाज रिपोर्टेड इन जनवरी इटसेल्फ, राइट। तो जो डेमोक्रेटिक नॉमिनी आपको पता होगा, यूनाइटेड स्टेट्स में सिर्फ 2 ही पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वन इज डेमोक्रेट्स एंड द अदर इज रिपब्लिक, राइट। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो रिपब्लिक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्शन होनी है तो नॉमिनी जो वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पे थे पहले, जो बिडेन, उनको डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है, कैंडिडेट बनाया गया है। एंड वोटर्स केयर मच अबाउट द जॉब सिक्योरिटी बिकॉज दिस इज समथिंग, यहाँ पे ये बातें की गई है कि वहाँ पे क्या इलेक्शंस में मुद्दे होंगे। तो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज द जॉब सिक्योरिटी बिकॉज मेनी पीपल इन द यूनाइटेड स्टेट्स हैव रेज कंसर्न अबाउट द security of the job and its impact on the globalization. Fine, क्योंकि Lehman Brothers के क्राइसिस के बाद this is the first time the US economy has been a long hit. और अगर बात करें US गवर्नमेंट की, तो यहाँ पे जो मल्टीपल लेवल पे चीज़ों को स्ट्रगल की जा रही है, जो शेयर ब्यूरोक्रेटिक रिक्वायरमेंट्स हैं टैकल करने के लिए, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हैंडल नहीं की गई है। और जो ट्रंप जो प्रेसिडेंट है, उनकी जो रिस्पॉन्स थी वो भी काफ़ी इनकन्सिस्टेंट बताई जा रही है एक्सपर्ट के ओपिनियन में। तो जो अमेरिकन सोसाइटी है दैट इज करेंटली पोलराइज्ड विद एवरीथिंग विद द रोल ऑफ द गवर्नमेंट, इकोनॉमी टू इमिग्रेशन, गन कंट्रोल एंड रिप्रोडक्टिव चॉइस। तो ये सारी चीज़ें जो इलेक्शन पोस्ट पेंडेमिक कोविड-19 के बाद, ये सारी चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण होगी वहाँ के लोगों के लिए कि अगर जो इलेक्शंस होती है वो इन सारे मुद्दों पे लड़ी जाएगी, राइट। नाउ कमिंग टू द अदर इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल, यहाँ पे रेंट कंट्रोल एमिड पेंडेमिक के बारे में बात की गई है। तो ये आपके जनरल स्टडीज़ पेपर 2 के लिए अहम है। यहाँ पे बात की गई है जो सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट है कोविड-19 का, और जो टेनेंट्स हैं, जो टेनेंट्स लॉ हैं उनके बारे में, जो किराएदार हैं उनके बारे में जिक्र है, राइट। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मॉडल टेनेंसी एक्ट 2019 भी लेकर के आई है, ये स्टिल अभी ये पास नहीं गई है। इसमें सरकार ने बताया कि जो टेनेंसी लॉ है वो डिज़ाइन करती है कि एक ओवरऑल टेनेंसी मार्केट हो इंडिया में, जिसका मेन मुद्दा जो होगा दैट विल एम टू सीक द अफोर्डेबल हाउसिंग अवेलेबिलिटी एंड कंट्रीब्यूट टू द हाउसिंग बाय ऑल बाय 2022। सरकार की एक पॉलिसी बनाया है कि हाउसिंग फॉर ऑल, आपको पता होगा 2022 की टारगेट रखी गई है, बट इस टारगेट को अगेन मेरे हिसाब से 2 साल और आगे बढ़ा दिया जाएगा बिकॉज ऑफ कोविड-19 इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अचीव इन 2022। And at the same time, the act is drafted under the review of the state and the union territories. So it has still not passed. It is under the review. यहाँ पे बात की गई है कि किस तरह से जो रेंट्स हैं उसको बेसिकली जो ओनर है, जो रेंटर है, and the owner of the home can again give a recession of 2 months or 3 months, especially to the poor migrant family. And on the basis of the disaster management, this could be done. तो गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया है लोगों से, इट हैज़ कहीं रिक्वेस्ट की जा रही है, कहीं ऑर्डर दी जा रही है कि भाई आप डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को ध्यान में रखते हुए, इफ़ यू वांट यू कैन फॉरगिव द रेंट और यू कैन टेक द रेंट इन द पार्ट, ओके, इन द पार्ट पेमेंट। सो गवर्नमेंट नीड टू मेक, यहाँ पे ज़रूरी ये है कि एक लॉ बने पैन इंडिया के लिए जो कि एप्लीकेबल हो अक्रॉस मोस्ट ऑफ द टेनेंट्स,
इन द इंडिया जहाँ पे भी लोग रेंटेड रह रहे हैं, चाहे वो सिटीज़ के लिए हो, चाहे वो रूरल एरियाज़ के लिए हो, चाहे वो अर्बन एरियाज़ के लिए हो. सो दिस इज समथिंग, अ यूनिफॉर्म, अ पैन इंडिया लॉ नीड टू बी प्लेस्ड, और उसके हिसाब से चीज़ों को रेगुलेट की जानी चाहिए. नाउ कमिंग टू द इंडियन एक्सप्रेस, द फर्स्ट इज द मंत्रा फॉर पोस्ट कोविड वर्ल्ड. तो यहाँ पे बेसिकली क्या रोड मैप होनी चाहिए. दिस इज अगेन टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमी. तो इंडिया इज अमंग द फर्स्ट फ्यू कंट्री विच टुक बोल्ड स्टेप टू एनफोर्स द नेशन वाइड लॉकडाउन की गई, बट उसके जो प्रॉब्लम्स हैं 42 डे चल रही है अभी, तो जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा है, और सारे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में जो ग्रोथ रेट है वो ज़ीरो से ज़्यादा माइनस में चली गई है. एंड फ्यू एक्सपेक्टेड हॉटस्पॉट थी, जहाँ पे जो भी पर्टिकुलर हॉटस्पॉट्स हैं उसके अलावा चीज़ें अभी ठीक से चल रही है. अगर डबलिंग रेट की बात करें, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स हैं जो हमारे, उनके मुताबिक 12 डेज़ में रेट डबल हो रही है. और जो नेक्स्ट स्टेप होगी दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ट्रैक, टेस्ट एंड ट्रीट, बिकॉज ICMR के मुताबिक आप देखिए तो उनका कहना है कि आने वाले समय में जो इन्फेक्शन, जो नंबर ऑफ द केसेस जो रिपोर्ट किए जा रहे हैं, दैट कैन अगेन इंक्रीज, राइट. So that will again be increasing because test जैसे जैसे ज़्यादा होंगे तो number of infected people will be more, and we need to develop the model of the cost effective care and compensate and equality. तो सारे लोगों को एक यूनिफॉर्म तरीके से टेस्ट पे भागीदारी कैसे दी जाए, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हों, एक रीजनेबल रेट पे उनको सारी चीज़ों को टेस्ट करने की ज़रूरत है. एंड इंडियन इकॉनमी हैज़ श्रंक बाय $2.7 ट्रिलियन. ये वर्ल्ड बैंक जो उनकी जो डेटा के मुताबिक $2.7 ट्रिलियन इकॉनमी तक गिर चुकी है. जो प्रोजेक्शंस हैं अभी स्टिल जो ग्रोथ है दैट इज़ 1.5 to 2%. तो ये बेसिकली जहाँ पे 7% के आसपास ग्रोथ रेट रही थी इकॉनमी की मार्च के आसपास में, और जो टारगेट थी दैट वाज फॉर 9 to 12%. तो आप देख सकते हो कि ये घट करके 1.5 to 2% अब प्रोजेक्ट की जा रही है. सो क्या फ्यूचर इकोनॉमी का प्लान होगा. बेसिकली दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काम करनी है सरकार को पोस्ट पेंडेमिक, इज़ द फ्यूचर इकोनॉमी रिवाइवल एंड द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल, राइट. वैसे भी एम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी हाई थी, और अभी जो प्रेजेंट डेटा के मुताबिक इंडिया में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट रेट अभी हाई है, दैट इज़ क्लोज टू 27%, राइट. सो दिस फिगर, दिस नंबर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. अगर आप एग्जामिनेशन में ऐसी चीज़ों को लिखोगे तो इट इज़ पॉसिबल दैट यू गेट सम एक्स्ट्रा मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, राइट. Now coming to the preparing for the hall, this is written by Anand Sharma. He is a senior Congress leader. इन्होंने बताया है कि किस तरह से एक प्लान होनी चाहिए. जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है दैट इज़ 1.3 बिलियन, और जो सोशल इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ है उसको सरकार कैसे कम कर सकती है. जो लॉकडाउन दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम 25 मार्च एंड इट इज़ कंटिन्यूइंग टिल 17. तो जो एडवांस प्रिपरेशन है दैट हैज़ टू बी टेकन विद प्रॉपर कोऑर्डिनेशन. और जो मोरालिटी रेट की अगर बात करें इंडिया में, सो दिस इज़ 3.2% एज़ कम्पेयर टू US, UK और यूरोपियन यूनियन से हमारे यहाँ पे कम है केसेस. और अभी तक जो लोग इन्फेक्शन से मरे हैं वो है 1389, और जो डबलिंग रेट है वो है एवरी 11 डेज. 11 to 12 डेज है, मैंने आपको 12 डेज बताया, तो 11 to 12 डेज ही डबलिंग रेट है. दिस इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, राइट. तो जो पेंडेमिक है दैट हैज़ ब्राउट द नीड ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, एक रोबस्ट पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम हो जहाँ पे लोगों को सारी चीज़ें, जो बेसिकली अगर एक पिरामिड बना करके देखा जाए तो सबसे ग्राउंड लेवल पे हमें काम करने की ज़रूरत है. एंड एन एस्टिमेट इज़ देयर 122 मिलियन जॉब्स जो फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर्स में है वो अभी तक लॉस हो चुकी है. एंड इंडिया इज स्टेटिंग अ प्रोलॉन्ग्ड रिसेशन एंड मैसिव इन अनएम्प्लॉयमेंट. सो चाहे वो MSME की बात करें, चाहे वो एविएशन सेक्टर की बात करें, सारे सेक्टर्स में रिसेशन का दौर चल रहा है. एंड फिनेंशियल पैकेज हैज़ बिन डिवाइडेड एंड इट्स वेरी, जो अगर पैकेज की बात करें तो यहाँ पे इनके मुताबिक जो रिवाइवल पैकेज जो सरकार ने 1.73 करोड़ का दिया, दैट इज़ 0.8% ऑफ द GDP. मैं अपने आपको पहले भी बताया था, जो रिवाइवल पैकेज सरकार ने दिया है वो 0.8% ऑफ GDP का है. तो यहाँ पे इनके मुताबिक कम से कम 5% ऑफ GDP को खर्च करने की ज़रूरत है टू रिवाइव द इकॉनमी. एंड इंडिया हैज़ टू प्रिपेयर अ लॉन्ग हॉल. एक प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है. ये अभी समय की ज़रूरत है, इस हिसाब से सरकार को चलनी चाहिए. ये ऐसा कहना है आनंद शर्मा का. नाउ कमिंग टू द MCQs, उससे पहले मैं आपके जो कल के जो आंसर क्वेश्चंस हैं उसके आंसर आपको डिस्कस कर लूँ.
सो द फर्स्ट इज फ्रॉम द फंडामेंटल राइट. मैंने आपसे कल पूछा था कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं होते हैं, राइट. सो फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल ओनली टू सिटीजन एंड नॉट टू द फॉरेनर. So this I have taken from Lakshmikant. मैंने आपको कल बताया था. This is from the Lakshmikant. So prohibition of discrimination on the ground of religious, caste, sex and place. This is Article 15. Equality opportunity in the public employment. Article 16. 6 basic freedom to reasonable restriction. Article 19. Protection of the languages, script, culture and minorities. Article 29. Or right of minorities to establish, administer and educational institution. तो ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इंडियन को दी जाती है और फॉरेनर को ये अलाउड नहीं है. इसका करेक्ट आंसर है ए. कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, जहाँ पे मैंने आपसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा था कि कौन कौन सी चीज़ें अर्थ के हीटिंग में इम्पैक्ट करती है, तो इसके सारी जो ऑप्शंस डी है वो करेक्ट है. अ सरफेस इज मेनली हीटेड बाय इंसोलेशन. उसके बाद जो एंगल ऑफ द रेज है वो भी इसमें इम्पैक्ट करता है. और डिस्टेंस फ्रॉम द सी इज अगेन वन ऑफ द रीजन फॉर द हीटिंग ऑफ द इंक्रीजिंग ऑफ द टेम्परेचर. Now coming to the today's question of the day. So the first question is from the current affair. In which of the following state does the Irula tribe found? तो आपको बताना ये करंट अफेयर से सवाल है. कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटका एंड केरला, तमिलनाडु एंड केरला, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़. So what you can do? You can write the correct answer in the comment section by A, B, C, D. You don't need to write Kerala, Karnataka and this one. Just write A, B, C or D. Right? Now coming to the second question, this is from the general science. What is biofortification? तो क्या इसका मतलब होता है? ये जनरल साइंस पे सवाल है. यूपीएससी ने बायोफोर्टिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे हुए हैं, तो ये आपके एनसीईआरटी के क्लास 12th में भी आपको मिल जाएगी इसके बारे में. तो दिस इज फर्स्ट ऑप्शन इज किलिंग द इंसेक्ट इन द क्रॉप इन अ बायोलॉजिकल वे. कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट लाइक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म इन द ह्यूमन बॉडी थ्रू बायोलॉजिकल ingredients. Ideal of breeding crop to increase the nutrition value, and it is a type of immunity against the foreign virus. So which among the following is the correct answer? You can let us know this in the comment section. And this was the all question for the day. Do not forget to like this video, subscribe our Apti Plus Academy for Civil Services, and you can get into the Telegram channel as well, जहाँ पे कुछ important PDFs भी आप डाउनलोड कर पाएंगे, right? And I sincerely thank you for listening to this video. अगर कोई भी कंसर्न हो तो हमें ज़रूर बताएं. We will be more than happy to assist you. For time being, I am signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you.